संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 अनुवाक्य 16 में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से समझाता है कि तुम ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये जान जाएं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना उपहार पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको जय यीशु की। आज इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन बाद हम उपवास काल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उस काल में जाने से पहले यह जरूरी है कि हम उपवास के बारे में कुछ जान जाएं। जिस प्रकार संत मत्ती हमसे कहते हैं कि हमें ढोंगियों के जैसे उदास होने की जरूरत नहीं है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें अपने चेहरे को उदास नहीं बनाना है, बल्कि खुशी से उस उपवास को हमें करना है। और लोगों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। तो मैं 3 बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यह है कि उपवास क्या है, यानी कि ये उपवास काल क्या है। और दूसरी बात, जब हम उपवास करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं और हमें किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर हमसे किस प्रकार का उपवास चाहता है और परमेश्वर उपवास के द्वारा हमें क्या देना चाहता है। तो इन 3 बातों सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपवास काल क्या है, यानी कि लेंट सीजन क्या है। उपवास काल ईस्टर को मनाने की एक प्रकार की तैयारी है और इसकी शुरुआत पवित्र राख बुधवार से होती है। हम सब जानते हैं कि पवित्र राख बुधवार को हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और पश्चातापी मनोभाव को लेकर हम चर्च में जाते हैं। यदि हम पश्चातापी भाव को लेकर पवित्र राख बुधवार में भाग नहीं लेते हैं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। कि जैसे हम देखते हैं कि मिस्सा के बाद पुरोहित हमारे सर पर क्रूस के आकार का राख का एक टीका लगाता है, तो उसका मतलब यही है कि हम अपने पापों से मन फिराकर एक बार फिर से अपने परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन दिनों में हमें पश्चाताप करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम शारीरिक तौर से उपवास करते हैं, हम कुछ अच्छा भोजन त्याग देते हैं या पुण्य के कार्य करते हैं। और साथ ही साथ 1 दिन से लेकर 40 दिन तक हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोगों को याद करते हुए, उन पर मनन चिंतन करते हुए अपनी आत्मा के लिए भोजन एकत्र करते हैं। यदि हम प्राचीन कलीसिया में देखें, यानी कि पुराने समय में जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी, तो वो किस प्रकार से उपवास काल को मनाते थे। उनके नियम बहुत ही सख्त थे। वे 40 दिन तक एक ही समय भोजन किया करते थे, यानी कि दिन में एक बार भोजन करते थे और भोजन में उनका साधारण भोजन ही हुआ करता था। वे ना मीट खाते थे, ना मछली, ना अंडे, कोई भी सख्त भोजन वे नहीं लेते थे। और साथ ही साथ किसी प्रकार की भी नशीली चीजें पूर्ण रूप से वर्जित थी और अच्छे कार्य करने के लिए कलीसिया सभी विश्वासियों को प्रेरित करती थी। उपवास काल की शुरुआत कैथोलिक कलीसिया में सुसमाचार से हुई है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार कार्य को शुरू करने से पहले, अपने प्रचार कार्य को शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात तक उपवास किया था और उसके बाद उन्होंने अपने कार्य को शुरुआत की थी और गांव-गांव में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया था। तो उसी बात से प्रेरित होकर कलीसिया ने इस उपवास काल की स्थापना हम सब के भलाई के लिए और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध अच्छे होने के लिए ये उपवास काल की स्थापना की गई है। ये कलीसिया के द्वारा थोपा गया कोई नियम नहीं है, ना ही प्रेरितों के द्वारा कलीसिया पर थोपा गया कोई नियम है, बल्कि ये सुसमाचार के द्वारा दिया गया हमें एक तोहफा है कि हम किस प्रकार से उपवास करके अपनी आत्मा को ट्यून करके परमेश्वर के साथ मिला सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से उपवास करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 अनुवाक्य 17 में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जब हम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल लगाएं
और अपने मुंह को धो ले, ताकि लोगों को नहीं केवल तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता चले जो अदृश्य में है कि तुमने उपवास किया है, तब वो तुम्हें उचित पुरस्कार देगा। तो इस वचन के अनुसार हमें उपवास करना है, लेकिन हम अधिकतर लोगों को दिखाने के लिए और अपने आप को धर्मी समझाने के लिए उपवास करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो चर्च के जो विश्वासी है उनको पता चले कि आज मेरा उपवास है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे उपवास का कोई फायदा नहीं है और परमेश्वर इस प्रकार के उपवास को बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिस प्रकार संत मत्ती हमें कहते हैं कि हमें गुप्त रूप से अदृश्य रूप से उपवास को करना है। हम जो भी भलाई के कार्य करते हैं, हम जो भी दान पुण्य के कार्य करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, जो कुछ भी हम अच्छे कार्य करते हैं वो लोगों को दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, अपने सम्मान पाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ गुप्त रूप से परमेश्वर के लिए होना चाहिए, ताकि जो हमारा पिता जो ईश्वर गुप्त में है हमें देखे और उसका हमें प्रतिफल दे। वचन हमसे कहता है कि जब तुम अपने दाहिने हाथ से किसी को दान दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि तुमने दान दिया है। उसी प्रकार से हमें उपवास भी करना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन उनका उपवास होता है वो सर पे तेल भी नहीं लगाते और मुंह इतना छोटा सा मुंह बनाकर घूमते हैं, और जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप उदास क्यों हो, तब आसानी से बता देते हैं कि आज मेरा उपवास है और मैंने इस वजह से उपवास रखा है, मैंने उसके लिए उपवास रखा है, और ऐसा करके हम पूर्ण रूप से अपने उपवास को कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें उपवास नहीं करना है, बल्कि अदृश्य रीति से गुप्त रूप से हमें उपवास करना है, ताकि सिर्फ परमेश्वर को पता चले। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपनी आत्मा को ट्यून करते हैं। हमने रेडियो को कई बार देखा होगा कि जब उसमें नेटवर्क सही से नहीं आता है तो झर इस प्रकार की आवाज करता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी आवाज आती है जब हम पाप करते हैं, जब हमसे गलतियां होती है, जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा उसी रेडियो के समान गड़बड़ करने लगती है। तो जब वो रेडियो अजीब सी आवाज करता है तो हम उसके बटन को जो गोल बटन होता है उसको धीरे धीरे घुमा के उसको सेट करते हैं, या उसको इधर उधर हिला के हम रेडियो को सेट करते हैं ताकि उसमें नेटवर्क आ जाए, और जब उसमें वो ट्यूनिंग सेट हो जाती है तब वो अच्छे से उसमें आवाज आने लगती है। उसी प्रकार से उपवास भी हमारी आत्मा को ट्यूनिंग करता है, हमारी आत्मा को ट्यून करता है कि वो परमेश्वर से बात कर सके। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारा मुख्य मकसद यही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को ट्यून करें, ताकि वो परमेश्वर से उसका कनेक्शन अच्छे से मिल जाए और हम परमेश्वर से सीधी आशीष प्राप्त कर सके, और हमारे जीवन में हर प्रकार के अधार्मिकता और गलत कार्य हमसे दूर हो जाएं। तो उपवास के इसी प्रकार के फायदे हमें होते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 अनुवाक्य 19 में परमेश्वर हमें इस प्रकार से समझाते हैं कि तुम तब तक पसीना बहाकर रोटी खाओगे जब तक उसी भूमि में नहीं लौट जाओगे, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर हमारे शरीर के विषय में हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है और कहां से आया है और कहां चला जाएगा। हमारे ये जो शरीर है परमेश्वर ने अपने भले ही अपने हाथों से बनाया है, लेकिन मिट्टी से बनाया है और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकतर इंसान अपने शरीर के बारे में अधिक सोचता है, अपने शरीर को सुंदर बनाने के बारे में अधिक सोचता है। हर ज्यादा से ज्यादा हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, और शारीरिक वासनाओं को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम बुरे कार्य भी कर देते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। ये शरीर परमेश्वर के पास जाने वाला नहीं है। तो हमें अपनी आत्मा के विषय में भी सोचना है।
परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, हमें ज्यादा इसके बारे में ना सोचकर अपनी आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, जो परमेश्वर से निकली हुई उसकी श्वास है और जो आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा का भी ख्याल रखें। और जब हम उपवास करते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, भजन गाते हैं, तब हमारी आत्मा को भोजन मिलता है। और हमारी आत्मा का भोजन ही मनन, चिंतन, भजन और परमेश्वर के साथ संगति करना और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना, इस प्रकार के जो अच्छे कार्य हैं और जो भी पुण्य के कार्य हैं, वो सब हमारी आत्मा के लिए भोजन है। तो इस उपवास काल में हमारा मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के विषय में अधिक सोचें। इसीलिए उपवास काल में हम भोजन को त्याग देते हैं, हम कुछ मांस खाना छोड़ देते हैं, या कुछ बुरी आदतें, नशे की जो आदतें हैं उनको छोड़ देते हैं। कुछ लोग उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इन सब को छोड़कर इन 40 दिनों में पूर्ण रूप से अपनी आत्मा के लिए भोजन एकत्र करना है। और जब 40 दिन के बाद हम ईस्टर के दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के दिन, हमें भी उसी समान प्रभु के जैसे एक नए स्वरूप में, एक नए जीवन में जन्म लेना है। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि तुम्हारा शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा ही है जो तुम्हें मेरे पास लेकर आ सकती है। तो हमें अपनी आत्मा के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। यानी कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के अधिक अनुग्रह के हकदार होते हैं। लेकिन पश्चाताप करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम जानते ही नहीं है कि, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने पाप किया है, और धीरे धीरे हम पाप के गर्त में दबते जाते हैं और हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। लेकिन इन 40 दिनों में या अन्य कोई भी दिन में जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा हमें मिलती है पश्चाताप करने के लिए। तो जब हमें कभी ऐसा लगता है कि मैं पश्चाताप नहीं कर पा रहा हूं और गलतियों पे गलतियां कर रहा हूं, तो हमें उसके लिए, उस समस्या से बचने के लिए हमें उपवास का सहारा लेना चाहिए। हमें कुछ भोजन त्याग देना चाहिए या कुछ गलत आदतें त्याग देनी चाहिए, और उपवास करके, पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहिए। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 42 अनुवाक्य 5 और 6 में, वहां पर वचन हमसे कहता है कि मैंने लोगों से तेरी चर्चा सुनी है और आज मेरी आंखों ने उसे देख लिया है, इसलिए मैं धूल और राख की ढेर पर बैठकर रोते हुए पश्चाताप करता हूं। अय्यूब अपने गलतियों के लिए राख और धूल की ढेर पर बैठकर रोते हुए पश्चाताप करता है। तो इन उपवास काल के दिनों में उपवास करते हुए हमें पश्चाताप करना है, ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा को देख सकें, परमेश्वर की उस महिमा को समझ सकें, और सबसे बड़ी बात हम ये जान सकें कि परमेश्वर कौन है। जब तक हम पाप की अवस्था में हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर पर, हम बोलते हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास होता ही नहीं है। तो हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, और पश्चाताप करने का सबसे सरल रास्ता यही है कि हम उससे पहले उपवास करें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर पूर्ण रूप से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से माफी मांगे और एक नए जीवन, एक नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 अनुवाक्य 19 में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से समझाता है कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, इस उपवास काल में, इन 40 दिनों में हमें उपवास करने के लिए इसलिए प्रेरित किया जाता है कि हम पश्चाताप करें। हम अच्छे काम करने के लिए इसलिए प्रेरित किया जाता है कि हमारे पाप मिट जाएं। लेकिन हमारे पाप तभी मिटेंगे
जब हम पूर्ण रूप से पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के पास लौट आएंगे। जिस प्रकार हम उड़ाव पुत्र की कहानी में देखते हैं कि जब वो होश में आता है तो वो वापस अपने पिता के पास लौट आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं वहां जाकर कम से कम नौकर का काम तो मुझे मिल जाएगा, इन सुअरों के साथ मुझे भोजन तो नहीं करना पड़ेगा। और उसके मन में एक पश्चाताप का भाव आता है और वो वहां से निकल पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका पिता पहले से ही रास्ते में बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा होता है। तो इस उपवास काल में परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। अब जरूरत है हमें उपवास करके पश्चाताप करने की और अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर के साथ एक नया जीवन बिताने की। प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे बात की होगी और उपवास के बारे में और पश्चाताप के बारे में और लेंट सीजन का मुख्य मकसद क्या है हमें समझ आया होगा। इस लेंट सीजन में 1 दिन से लेकर 40 दिन तक मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा और उसको शेयर करूंगा और उसके द्वारा प्रत्येक दिन हम इसे ऑनलाइन तरीके से परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु की।